हमारा ये चांद बहुत अनोखा है। रात के अंधेरे में यदि कोई सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है तो वो हमारा चांद ही है। आज इंसान जो कैलेंडर बनाया है उसका आधार यही चांद है। हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक यदि कोई जिम्मेवार है तो वो हमारा ये चांद ही है। आज हम पृथ्वी पर एक साल में कई ऋतुओं का आनंद लेते हैं, इसका कारण है चांद। आज समुद्र में जीवन मौजूद है, इसका कारण है चांद। आज हमारी पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, इसका जिम्मेवार है चांद। लाखों स्पीसीज, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और हम इंसानों की मौजूदगी की जो वजह है वो है, शायद इसीलिए चांद को हम चंदा मामा कहते हैं, यानी हमारी माँ, मतलब हमारी धरती माँ का भाई। बट वेट, अभी तक तो हमने आपको चांद की अच्छाइयों को बताया, लेकिन अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिस चांद ने हमें जीवन प्रदान किया, पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया, अब वो चांद हमसे वो सब छीन रहा है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिसर्च के अनुसार ये बात का पता चला है कि चांद की वजह से ही हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो हो रही है। यानी चांद हमारी पृथ्वी पर एक दिन और रात का समय को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो एक दिन और एक रात 24 घंटे का होता था वो अब बढ़ रहा है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर ऐसा वास्तविक में है तो हमें इस बात का पता क्यों नहीं चलता। ये क्रिया इतनी धीमी गति से चल रही है कि इसका पता चलना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब हमारा अर्थ का जन्म हुआ था, तब उस समय एक दिन और एक रात 6-6 घंटे का होता था, यानी 6 घंटे की दिन और 6 घंटे का रात। लेकिन जैसा कि हम लोग आज जानते हैं कि आज वो एक दिन 12 घंटे का होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। मैं जानता हूँ कि आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये दिन और रात के समय के बढ़ने में आखिर हमारे चांद का हाथ कैसे हो सकता है। तो ये बात तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अर्थ पर टाइड्स आते हैं, और ये टाइड्स मून की वजह से आते हैं। यानी हमारे अर्थ पर जो टाइड्स आती है उसके आने का जो जिम्मेवार है वो मून है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तब ये लहरें, ये टाइड्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। यानी कि जब हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो ये टाइड्स ईस्ट टू वेस्ट आती है। इसके कारण हमारी अर्थ पर एक बहुत ही कम लेकिन एक फोर्स अप्लाई होता है। हर समय ये फोर्स हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड को स्लो कर देता है। इस बात को मैंने नहीं, खुद नासा ने कहा है। नासा ने कहा कि साल 2012 में एक नया सेकंड जुड़ गया है और वो 30 जून 2012 को जुड़ा। इसका कारण नासा ने चांद को ही बताया। समय समय पर इसकी गतिविधि पर साइंटिस्टों की नज़र रही है, और जो कारण हर बार निकला वो हमेशा चांद ही था। बट इसका प्रभाव सिर्फ हमारे अर्थ पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी मून पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिकली अगर बात किया जाए तो ये पूरा यूनिवर्स एंगुलर मोमेंटम के लॉ पर काम करता है। यानी इस पूरी यूनिवर्स में जितनी ऑब्जेक्ट हैं, भले ही उनकी स्पीड अलग अलग हो, लेकिन उनके एंगुलर मोमेंटम का सम कभी नहीं चेंज होता। साइंटिस्टों का ये मानना है कि चांद की वजह से जब हमारे अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, या बोले तो मंद पड़ने लगता है, तब चांद उसे हासिल करने के लिए अपने ऑर्बिट में थोड़ा और पीछे चला जाता है। अब ये सवाल उठता है
कि इतनी बड़ी घटना का प्रभाव हमारे अर्थ पर क्या पड़ रहा है, तो शायद आपने कभी ये बात जानने का प्रयास नहीं किया कि बीते 100 सालों में हमारे अर्थ पर बड़े भूकंपों की संख्या बढ़ी है। 20th सेंचुरी के अंतिम 5 वर्षों में जब अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो दिखी गई, तब उस समय अर्थ पर बड़े भूकंपों की संख्या बहुत अधिक थी, और ये संख्या 1 या 2 में नहीं बल्कि बहुत ही अधिक संख्या थी इनकी। 26 दिसंबर 2004, ये दिन तो आपको याद ही होगा। इसी दिन इंडियन ओशियन में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, जिसने लगभग 2,30,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। और हाल ही में 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आपको तो याद ही होगा, जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? क्या होगा अगर पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इसी तरह स्लो होती गई? और हाँ, ये चैनल अभी नया YouTube पर आया है और इस पर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। तो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक